सो गाइस अभी जो है मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, और अभी शाम का टाइम हो गया। हाँ बेटा, 4:45 का टाइम हो गया। इसको बातें कर लो। हाँ हाँ, हेलो। वहाँ जाना है, वहाँ जाना है भाई। कहाँ जाना है? पापा 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 बोलना। सो गाइस अभी 4:45 का टाइम हो गया है। अब वरुण रैपड और मैंने किचन में कुछ बर्तन वगैरह क्लीन किए हैं, और बस थोड़ा सा इसको अभी पढ़ाऊंगी और कुछ दाल वाल बना के तब मैं उधर जाऊंगी, मकान की तरफ जाऊंगी। और हाँ बेटा, नहीं बेटा, 1 मिनट। इसने ना फ़ोन मिला दिया था, इसका ना इंटरनेट ऑफ करना पड़ेगा अपने पापा के पास, और इसके पापा बिज़ी हैं पुलिस लाइन में इधर ही, तो किसी काम में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि पिछले जो मेरा वो था ना, पिछला जो मेरा चैनल था उस पर भी बहुत सारे कमेंट आए थे, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ पे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। और इस चैनल पे भी मेरे पास 2-4 कमेंट आए हैं, वो भी 1 मिनट ही मांगे। ऐसा नहीं करते बेटा, रुक जा, वॉल्यूम कम करो। वॉल्यूम नहीं करने का बेटा, ठीक है। तो इस चैनल पे भी 2-4 कमेंट्स आए हैं मेरे पास, तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और उस चैनल पे तो नॉर्मली जब मैं बीमार हुई थी और तभी जो है वो कमेंट आने शुरू हुए थे उस चीज़ को लेकर, लेकिन इस चैनल पे ना जब मैंने उस दुनिया के ऊपर वीडियो बनाई थी ना, निधि के ऊपर, तो एक नॉर्मल जो टॉपिक था वो मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद में उस पर मेरे पास जो है कमेंट आने शुरू हो गए थे, नेगेटिव कमेंट्स टाइप में। लेकिन मैं इसको ना, नेगेटिव तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि उसमें किया तो बंदे ने नेगेटिव कमेंट ही था कि जब मैंने ये बताया था वीडियो में कि मैं डॉक्टरेट हूँ और पीएचडी करने के बाद भी मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी संभालती हूँ, घर को संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, बच्चों की पढ़ाई भी देखती हूँ, मेरा नया घर बन रहा है मैं उसको भी देखती हूँ, मेरी हालत दिल में बहुत ख़राब हो जाती है। बस इस जो डॉक्टरेट को लेकर फिर उन्होंने कमेंट इतना, मतलब इतना नेगेटिव वे में उन्होंने कमेंट किया कि पता नहीं कहाँ से पीएचडी की है निधि की, दुनिया इंस्टीट्यूट से पीएचडी की होगी, अदर वगैरह वगैरह कुछ लिखा हुआ था उसमें। अगर आपने पीएचडी की है तो आपको किसी ने नौकरी क्यों नहीं की, या किसी ने नौकरी पे नहीं रखा होगा आपको, और कोई नौकरी नहीं दे रहा होगा आपको, इस टाइप में जो है वो कमेंट आए हुए थे। तो एक ही बंदा जो है उस कमेंट को बार बार कर रहा था, तो मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया। रियली में सच बताऊं कि मुझे ये पता है कि एक बार ब्लॉक कर दिया तो वो दोबारा नई आईडी बना कर आएगा, तो क्या फ़ायदा है उस चीज़ को, इग्नोर करना ही फ़ायदा है। और अगर आप नौकरी नहीं करते आपके घर का खर्चा कैसे चलता है, और इस तरह के काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। तो मैं पहले भी मैंने इन चीज़ों को क्लियर किया है, और अब भी मैं इन चीज़ों को मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैंने जो है शादी से पहले, जब मेरी शादी हुई थी 7 साल पहले, 7 सवा 7 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, उससे पहले मैं यहाँ पे ही सापला के पास हसनगढ़ है, वहाँ कॉलेज में मैं जॉब करती थी। उस टाइम सिर्फ मैंने एमबीए किया था, और फिर पीएचडी के लिए मैंने जगह जगह अप्लाई किया हुआ था, एंट्रेंस वगैरह दे रखे थे, और फिर मेरा रिश्ता हो गया था। उससे पहले मैंने कॉलेज से पहले मैंने यहाँ पे शीला बाईपास के से थोड़ा सा आगे चल के फोक्सवैगन कंपनी है, मैंने वहाँ पे भी जॉब की थी। फिर मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, फिर मैंने कॉलेज में भी पढ़ा, फिर मेरी शादी हो गई, और शादी होने के बाद जो है मैं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर इतनी आ गई, क्योंकि सास तो मेरी थी नहीं कि मतलब अगर मैं बाहर नौकरी भी करूँ तो सास थोड़ा बहुत घर को संभाले या थोड़ा बहुत मैं संभालूँ, मतलब मिलजुल के एक तालमेल से अपने घर को चला ले। तो ऐसी कुछ सिचुएशन थी नहीं। मेरी लाइफ का सिनेरियो जो है वो एकदम डिफरेंट रहा है, क्योंकि ससुर जी थे वो जॉब पे थे, बीएसएफ में थे, सीआरपीएफ में चाचा ससुर हैं। अभी उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली है। तो मेरे जो ससुर जी थे यानी हिमांकु वरुण के दादा थे, वो बीएसएफ में इंस्पेक्टर थे, और उन्होंने टाइम से पहले रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन सडनली उनकी मतलब रिटायरमेंट से पहले जब वो छुट्टी आए थे तब वो गुजर गए थे। और
फिर मेरी दादी सास भी थी जब मैं शादी करके गई थी, तब से ही वो चारपाई में ही थी, मतलब खाट में, यूँ बोलते हैं ना हरियाणवी में कि खाट में पड़ी है, मतलब कंडम हो रही है दही और खाट में लौटी रहे है, मतलब वो वाला सिचुएशन था। उनका शरीर काम नहीं करता था। सूसू पोटी वगैरह, मतलब पोटी के लिए तो हम बोल सकते हैं कि फ्रेश होना है तो उनको हम पकड़ के उनको बाथरूम तक ले जाते थे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना, बुजुर्ग इंसान है तो उनको पता नहीं होता कि टॉयलेट कब निकल जाता है, तो वो टॉयलेट वगैरह तो बिस्तर में ही करती थी। तो उनको छोड़ कर फिर मैं कैसे जाऊँ, और मैं शादी के तुरंत बाद ही वरुण जो है, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो फिर उसके बाद 9 महीने के बाद, मतलब एक तो मतलब अगर मैं जॉब कर भी लेती तो मैं दादी सास को कहाँ पे छोड़ती। इवन गांव, जिस गांव में मेरी शादी हुई थी, मेरा जो ससुराल है, वहाँ के स्कूल में से भी जिन लोगों ने ना मेरी ननद का रिश्ता करवाया था, तो उनका अपना स्कूल है, बीएड कॉलेज भी है, तो उन्होंने बोला था कि उनको पता था मेरी कॉलेज में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो उन्होंने बोला था कि हमारे कॉलेज में आ जाओ। लेकिन मैं दादी सास को छोड़ना नहीं चाहती थी, मतलब उसको किस रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस बेस पे जो है मैं छोड़ दूँ, किसके हाथों में छोड़ दूँ, नहीं छोड़ना चाहती थी। कहने को परिवार मेरा बहुत बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन हर का अपना काम धंधा है, कोई अपनी जॉब पे जाता है, कोई खेत में जाता है, किसी को अपने घर का काम होता है, कुछ कुछ मतलब कोई अपने स्कूल जा रहा है, कोई अपने कॉलेज जा रहा है, तो मैं किसी के भरोसे उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। और फिर मैंने वहाँ भी नौकरी नहीं की, मैंने मना कर दिया नहीं। और सिर्फ दादी सास के लिए मैं आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ, उन लोगों को जो ये चीज़ मानकर चल रहे हैं कि मेरे को जॉब नहीं दी किसी ने, या मैं जॉब नहीं करती हूँ, घर पे बैठी हूँ, तो मैं इसलिए बस दादी सास के लिए मैंने अपनी पीएचडी का भी मैंने ब्रेक दे दिया था। 1 से 1.5 साल के लिए मैंने अपने पीएचडी का जो है वो ब्रेक दे दिया था, और शादी से पहले मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया था। और जब मैं दादी सास के लिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़ सकती हूँ, तो ये तो मेरे अपने खुद के बच्चे हैं। तो जब हिमांक मेरा जो है, मेरा 6ठा महीना चल रहा था, तब मेरी दादी सास जो एक्सपायर हुई थी, वो चली गई थी भगवान के पास। तो उसके बाद फिर हिमांक को छोड़कर फिर मैंने धीरे धीरे, एक सबसे पहले मैंने अपनी जो है वो पढ़ाई पूरी की, मैंने अपनी पीएचडी पूरी की। फिर हिमांक को ना पैदा हुआ, तभी से पैदा होने से पहले ही सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि लास्ट टाइम पे 1.5-2 साल तो मेरी दादी सास ऐसे रह गई थी कि मतलब पोटी भी जो है वो फिर चारपाई में ही करना शुरू कर दिया था, ना ही वो डाइपर लगवाती थी। मतलब पूरे परिवार ने बोला मेरे को, मेरी बुआ सास ने भी बोला। तो वीडियो थोड़ा बीच में रोकना पड़ा क्योंकि घर पे ना तो पड़ोस की एक आंटी है, वो आ गई थी कुछ काम से, तो अभी मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। और बस हिमांक भी बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, और अभी मैंने ये बोला कि हिमांक को छोड़कर मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी। हिमांक को छोड़कर यहाँ इन द सेंस ये नहीं कि मैंने उसको मतलब कहीं छोड़ दिया, या फिर हिमांक को घर पे छोड़ के मैं वहाँ जाती थी, कॉलेज वगैरह जाती थी, नहीं। मतलब हिमांक को रखती थी, मेरी मम्मी रखती थी। ऐसा होता था कि जैसे मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे हैं 4-5 दिन, 1 वीक तक लगातार अगर वो ड्यूटी पे हैं, तो मैं मम्मी के पास आ जाती थी, मेरे हस्बैंड के साथ ही आती थी। उस टाइम उनकी ड्यूटी ना इधर रोहतक में ही थी, तो वो मेरे को यहाँ पे छोड़ देते थे, और जिस दिन ड्यूटी से घर जाते ना, उस दिन मैं उनके साथ चली जाती थी। अगर वो उनका 1 दिन का रेस्ट है तो 1 दिन के बाद, अदरवाइज़ नेक्स्ट डे उनको आना होता है तो नेक्स्ट डे उनके साथ ही आ जाती थी। तो इस तरह करके मैंने पूरा 1 साल में मैंने अपनी पीएचडी फिर पूरी कंप्लीट कर ली थी। और अभी भी जो है हिमांक की तबीयत, मतलब ऐसा नहीं है कि हिमांक ठीक है। और हिमांक का ऑपरेशन भी हुआ है जब वो 1 साल का था, 1 साल 5 दिन नहीं, 1 साल 5 दिन नहीं, सॉरी 1 साल 3 महीने ऊपर, मई जून जुलाई अगस्त, हाँ 3 महीने ऊपर हुआ था। 5 अगस्त को उसका ऑपरेशन था, तो उसका आँख का ऑपरेशन भी हुआ है। और उसको जब वो 3 महीने का था, उसको मोतीझारा भी हो गया था, सॉरी मोतीझारा नहीं, वो नामोनिया हो गया था, उसको एडमिट रहा था वो 5 दिन। मतलब हिमांक जब से पेट में था ना, तभी से ही बहुत ज़्यादा मेरी कॉम्प्लिकेशन भी हो गई थी लास्ट टाइम पे कुछ। और वो एक अलग स्टोरी है, बहुत लंबी चौड़ी भी वो भी तो वो फिर कभी मैं बताऊंगी। तो बस और फिर ऊपर से ना एक रीज़न ये भी था कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी उसने मेरे को कमेंट भी किया, दी आप काम वाली रख लो, हेल्पर रख लो, हेल्पर रख लो। तो पता है क्या, मैं जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड का डिपार्टमेंट क्या है, और वो डेली इन चीज़ों को फेस भी करते हैं। बहुत सा मतलब उन्होंने खुद अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है कि काम वाली मतलब हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं ड्यूटी पे, और पीछे से ना काम वाली जो है बच्चों को मारती भी, अगर बच्चे ऐसे शैतानी तो वो करेंगे ही, काम वाली बच्चों को मार भी देती है।
है, थप्पड़ भी मार देती है, खाने को टाइम से नहीं देती। बहुत बार बहुत केसेस उन्होंने देखे हैं अपनी लाइफ से। और उनकी लाइफ जो मेरे हस्बैंड की डेली बेसिस पे ऐसी लाइफ है, बहुत सारी सिचुएशंस वो देखते हैं। तो हम इस चीज़ को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते कि अगर मैं जॉब करूं और पीछे से अगर मान लो मैं हेल्प रखती भी हूं फुल टाइम के लिए, तो क्या पता वो पीछे से बच्चों को कैसे रखेगी। ना तो मेरा मन उठता है इस चीज़ को मैं रखूँ, ना ही मेरे हस्बैंड का मतलब मन जो है वो उठता है कि मैं जो हेल्पर रखूँ इसे। बस फिर इसलिए मैंने जॉब नहीं की। अब जब हिमांक स्कूल जाने लग जाएगा तब मैं अपना कुछ स्टार्ट करूँगी। और ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने जॉब नहीं दी। देखो ये चीज़ कमेंट्स मेरे को पॉजिटिव वे में आए हैं, लगभग एक या दो कमेंट ही मेरे को नेगेटिव वे में आया था, अभी जो निधि की वीडियोस के ऊपर ही आया था। अदरवाइज़ पॉजिटिव वे में, और ये मैं वीडियो बना रही हूँ वो भी बहुत ही पॉजिटिव वे में बना रही हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ अपना ही कुछ नहीं होता है, और भी परिवार को लेकर, साथ में लेकर जो है परिवार को वो चलना पड़ता है। बस इतना सही मैं कहना चाहती थी, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और करने को नौकरी मैं कर सकती हूँ, और इसलिए बस बच्चों के लिए मैं जो है वो नौकरी नहीं कर रही हूँ। और जिनको ये लगता है कि मेरे को कोई नौकरी नहीं देगा या नौकरी नहीं करती हूँ वगैरह वगैरह, बेफालतू की जो बातें जो करते हैं ना, उनको समझ गए ना, ज़बान पे थोड़ा सा लगाम देना चाहिए। उनको पता नहीं है कि पीछे बैकग्राउंड में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। तो मुझे पता है, वो जब मैं अपनी दादी सास के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ सकती हूँ, तो मैं, ये तो मेरे अपने बच्चे हैं जिनको मैंने जन्म दिया यार, उनको मैं क्यों तकलीफ़ दूँगी। और जहाँ जब मुझे ये फील होने लग जाएगा ना कि हाँ अब मैं जो नौकरी कर सकती हूँ तो मैं कर लूँगी। और अगर मैं नहीं भी करूँगी ना, तो मैं अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजूँगी, क्योंकि उनको मैं पढ़ा सकती हूँ। अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊँगी, ट्यूशन भेजूँगी, तो मतलब भगवान की दया से है, मतलब मेरे बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से मेरा परिवार बहुत अच्छे से कमा खा रहा है। हम लोग अच्छे से अपना जो है, मेरे हस्बैंड जो है अच्छे से हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और वीडियो को मैंने अभी पोस्ट करने वाली हूँ, अभी मतलब विदिन अभी हो गए हैं 5:42 हो गए हैं, 6 साढ़े छः बजे तक ये वीडियो आ ही जाएगा आप लोगों के पास। मुझे अभी मकान पे जाना है, धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ऊपर जो है सारी बातें सुनाई देंगी। मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है इसीलिए। चलिए गाइस, और जो फर्स्ट टाइम विजिट करे सब्सक्राइब कर लेना, और नौकरी कर लेंगे भाई, कौन सा मतलब इतना लेट हो गए, बूढ़े हो गए, हमने कोई नौकरी ना देगा, कर करा लेंगे, की बात होगी।